अगला हम प्रश्न करना है हमने कल हमने किया था, नमकों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित, साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था और लोग बहुत थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। तो जैसे स्याही उनकी अगर गिनती की जाएगी तो स्याही भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए स्याही फैलाने जैसी बात थी। उनके विदेशी होते हुए भी भारत में इतने लोग उनको प्यार करते थे और इतने लोग उनकी जो है मृत्यु पर दुखी थे। मैम, यस बेटे। मैम हमने मेरा भारत देश महान वाली रीडिंग कर रहे थे उस क्वेश्चन की। एक बार मैं इसको रिवीजन करा दूं थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है, इसकी एक रिवीजन कर ले। बोलो मालवी। लो। यस मैम। हाँ, थोड़ी सी कर ले। यस। हाँ, और फादर को याद करना एक संगीत सुनने जैसा था जो हमारे दिल पर अमिट छाप छोड़ गए थे। ठीक है, और भारत आने का मन उन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि वो हिंदी को बहुत प्रेम करते थे और हिंदी भाषा की जानकारी लेना चाहते थे। ऋषि मुनियों और संतों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो भारत आना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी भूमि है रेमस चैपल, ठीक है, बेल्जियम में। तो फादर बुल्के को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार था और परिवार के अन्य लोग भी थे जो उनकी माँ थी और परिवार के दूसरे लोग थे, उनसे भी वे प्रेम करते थे, लेकिन अपनी जन्मभूमि से भी बहुत प्रेम करते थे। और हम भी जहाँ हमारा जन्म होता है, हम भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। जहाँ हमारा जन्म हुआ हमें उस पर गर्व होता है। ठीक है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके कारण हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। ठीक है, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ वहां की हर वस्तु से हम प्रेम करते हैं और यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ और हमें अपनी जन्मभूमि मातृभूमि पर गर्व होता है। ठीक है, अब हमने करना है मेरा भारत देश, इसको हमने पढ़ना था। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संस्कृति अति प्राचीन है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। विख्यात का मतलब क्या है? दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, विख्यात है का क्या अर्थ है? दुनिया भर में इसकी संस्कृति है जो प्रसिद्ध है, सब जगह इसको माना जाता है। फिर है इसकी जनसंख्या लगभग उस समय 1 अरब 21 करोड़ थी। ठीक है, यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं और भारत की संस्कृति उदार है। प्राचीन साहित्य वेदों का लेखन यही हुआ है। उपनिषदों, वेदों, पुराणों की जानकारी जो है ज्ञान धारा यही बहती है और वसुदेव कुटुंबकम की धारणा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है। मतलब ये हमारा एक कुटुंब है, बड़ा परिवार है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। मुनियों की तपोभूमि और सत्य सनातन संस्कृति के लिए हमारा देश जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ अनेक संत महात्माओं का जन्म हुआ। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष हमारे आदर्श हैं। मेरा देश है जो उसमें धार्मिक विविधता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, यहाँ कई धर्मों के लोग हैं। हिमालय इसकी रक्षा करता है। गंगा जो है इसे सिंचित करती है, मतलब इसके खेतों को उपजाऊ बनाती है। और भारत एक आत्मनिर्भर देश है। भारत लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी का लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं और ये यहाँ लोग अपना स्वार्थ त्याग कर देश हित के लिए संकल्प लेते हैं और
विश्व का सिरमौर, विश्व में इसको सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। भारत निरंतर प्रगति करता जा रहा है, यह विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया है। यह ऐसा सुंदर देश विश्व में और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम भारत के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। फिर है आगे पत्र। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इस बार उसे गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। आपका जो मित्र है बाहर रहता है, उसे गर्मी की छुट्टियों में बुलाने के लिए आप उसे पत्र लिखे। ठीक है, तो पहले एड्रेस लिखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, सरला भवन, रामनगर, फिर दिनांक कौन सा है, डेट डालनी है। ठीक है, फिर प्रिय मित्र हडसन, मधुर स्मृति मतलब मीठी यादें, कैसे हो, आशा है कि तुम अपने परिवार के साथ आनंद सहित होगे। मुझे पिछले वर्ष तुम्हारे साथ बिताए गए वे पल बार बार याद आते हैं जब हम साथ थे, इस कारण मैंने तुम्हें ये पत्र लिखा। मेरी इच्छा है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जो है तुम हमारे साथ बिताओ। मैं तुम्हें भारत के पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करवाना चाहता हूँ, अतः तुम शीघ्र 1 माह की योजना बनाकर भारत आ जाओ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। पत्रोत्तर मतलब पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। ठीक है, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र रितेश। ठीक है, तो ये आपने अपने कोई भी जो बाहर रहता है मित्र, उसको किसी भी मित्र को पत्र लिखना होगा तो आपने इसी तरह से एड्रेस बनाना है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। पहले आपने अपना जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम लिखना है, फिर वो सेक्टर लिखना है, पहले सेक्टर लिखना है, फिर उस शहर का नाम लिखना है, फिर डेट लिखनी है, नंबर भी डाल सकते हो मकान का। यहाँ पर 3 चीजें मैंने बताई हैं। फिर उसके बाद जिसको पत्र लिख रहे हो, ठीक है, वो उसके बाद सबसे नीचे तुम अपना नाम लिखोगे और इस तरह से आपको ये डिवीजन में इनके नंबर मिलते हैं। 1.5 3 होता है, ये 1.5 ठीक है, और यहाँ 3 होता है, या 1.5 1 और 2.5 होता है यहाँ पर। तो पूरे 5 नंबर इस तरह से मिलते हैं आपको अलग अलग। आगे है कि समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए। समुच्चय बोधक कौन से हैं? तब भी जब वह इलाहाबाद में था और तब भी जब वह दिल्ली जाती थी। और इसमें समुच्चय बोधक क्या है? और जो संबंध जोड़ता है, किसमें? शब्दों में और वाक्यों में। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो वाक्यों में संबंध जोड़ते हैं, 2 वाक्यों में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया कि। फिर इसमें है वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनके मुख से सांत्वना के जादू के बारे 2 शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी समस्या से जन्मती है। जो फिर है पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। तो ये क्या हो गया? लेकिन ये हो गए समुच्चय बोधक जो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हमने इसमें जो है विज्ञापन शब्द का क्या अर्थ होता है? विज्ञापन शब्द बी प्लस ज्ञापन 2 चीजों से बना है। ज्ञापन शब्द जो है 2 चीजों से बना है, पहले है वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, किसी विशेष सूचना को आम लोगों तक पहुंचाना। तो इसको कहते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचता है। ठीक है, क्या करता है विज्ञापन? जो है विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचता है। ठीक है, विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम 1 से अधिक बार आना चाहिए, मतलब उसको हम बार बार लेकर के आएंगे। फिर है लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। फिर है आकर्षक चित्र का प्रयोग करना चाहिए, मतलब आपने
जब लिखावट लिखनी है उसको बोल्ड बना देना कुछ शब्दों को, और जो चित्र साथ में पिक्चर जरूर बनानी है उसके भी नंबर मिलते हैं। फिर विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना है, जो वस्तु हम बेच रहे हैं तो उसके गुण भी बार बार हमने बताने हैं, ठीक है, उसमें कौन से गुण है, कोई उसको क्यों खरीदेगा। विज्ञापन वस्तु में नयापन होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ाव होना चाहिए और दूसरों से अलग, दूसरों से वो क्या हो, स्पेशल हो, तो ये चीज होनी जरूरी है उसके अंदर। अब हम करते हैं इसके आगे कि विज्ञापन जो है कौन कौन से हैं। तो आगे है विज्ञापन में अगली अगली वो करते हैं। मैम हाँ जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला का अगर हम विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विश्व पुस्तक मेला 2018, ठीक है। और उससे पहले हम लिखते हैं, दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको स्क्रीन ये वाली, विज्ञापन शब्द क्या होते हैं, वि और ज्ञापन दो शब्दों से बना है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जिस वस्तु का हम विज्ञापन दिखा रहे हैं उसका नाम ज्यादा बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार। आपकी लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए, पिक्चर भी बनानी है उसके साथ में, और जिस वस्तु को हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटीज बतानी है, ठीक है। और विज्ञापन में नयापन होना चाहिए, मतलब कि आप जो वर्ड्स लिख रहे हो वो बहुत आकर्षक होने चाहिए, दूसरे को जो आकर्षित कर सके, और बाकियों से वो वस्तु है जो अलग होनी चाहिए, जो भी आप वो दिखा रहे हो, वस्तु को बेच रहे हो, वो आकर्षक तरीके से उसको दिखाना है और उसके गुण बताने हैं, ठीक है। फिर आगे है कि अगर हम ये इसका विज्ञापन दे रहे हैं, विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, इसका हमने विज्ञापन बनाना है, विश्व पुस्तक मेला। अब हम इसको क्या करेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, विश्व पुस्तक मेला, इसको हम बोल्ड करके बड़े अक्षरों में लिख देंगे, 2018, फिर सन लिखा, इधर हम भी चित्र बनाएंगे इसका, बुक्स का, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है। फिर है पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच, ठीक है, पुस्तकों से होती नई खोज और पुस्तक, और क्या है, पुस्तकों से मिलती नई सोच। इस तरह का हमने विज्ञापन जब बनाया, फिर हम इसके वो लिखेंगे क्वालिटीज, मतलब क्यों खरीदें। हम हर उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध किताबें, और यहाँ हम लिख सकते हैं हर क्षेत्र से संबंधित किताबें। ये संचित तिवारी कौन है, संचित तिवारी कौन है भाई, संचित तिवारी, आप क्या नाम है बेटे, विधि, ओके, चलिए। हाँ जी, फिर है इसके बाद है कि हर उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध किताबें प्रातः 11 बजे से शाम 8 बजे तक। क्या लिखेंगे हम इसको, प्रातः मतलब उसका वो भी बताना है ना हमने कि वो कब तक है, जो आपने मेला लगा है उसका समय बताना है, प्रातः 11 बजे से शाम 8 बजे तक, 2 से 12 मई तक, ठीक है, 2 से 12 मई तक, TYC रामबाग यमुना ब्रिज आगरा, ठीक है। तो आपने एड्रेस भी बताना है। हाँ जी, समझ आया ये बच्चों आपको, हाँ जी मालवी, यस मैम। समझ आ रहे बेटे, विधि, स्नेहा, ठीक है यस मैम। यस मैम। बेटे। इंदु मैम कह रहे हैं साइंस की क्लास भी आपने लगानी है, ठीक है, सभी बच्चों ने। हाँ जी, चलिए अगली पिक्चर देखते हैं अब हम, दूसरा मैं एक और दिखाती हूँ आपको, ये विश्व पुस्तक मेला हो गया, नेक्स्ट एक और दिखाती हूँ,
दूसरी पिक्चर, हाँ जी, एक और है इसमें, अब है संदेश लेखन। ठीक है, अगर आपको आता है संदेश लेखन तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर संदेश लेखन आया, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम पर शुभकामना संदेश देना। आपने क्या करना है, देशवासियों के नाम पर आपने एक संदेश देना है। तो आप क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता, देखो इसमें बिंदी नहीं डाली हुई है, ठीक है, स्वतंत्र बिंदी डालनी है यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, यहाँ समय लिखा आपने, यहाँ लिखा दिनांक, फिर लिखना है सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, स्क्रीन दिखाती हूँ आपको। मैम विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, समय लिखना है, फिर यहाँ लिखना है दिनांक, फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। आओ संकल्प लें, आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। अध्यक्ष, फिर साथ में लिख देना ये क ख ग पार्टी। ठीक है, देशवासियों को देना तो आपने साथ में नीचे लिख देना अध्यक्ष जो है इस पार्टी का। समझ आई आपको, इसको नोट भी कर लो साथ साथ। दोबारा बोल देती हूँ इसको, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश, संदेश लेखन, स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, यहाँ पर हमने लिखना समय, फिर यहाँ लिखना दिनांक, फिर उसके बाद लिखना है सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। अध्यक्ष, आगे पार्टी का नाम देना है। ठीक है, फिर और देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, रक्षक हेलमेट आगे हमने लिया, रक्षक हेलमेट, इसको हमने कैसे बनाना है, इसको हमने बनाना है रक्षक हेलमेट, हेलमेट की पिक्चर बनानी है, फिर आपने लिखना है धमाका, धमाका, रक्षक हेलमेट मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग और डिजाइन, उसके गुण बता दिए, 15% की भारी छूट, फिर उसके बाद लिखना है स्टॉक सीमित, महिलाओं के लिए भी विशेष हेलमेट उपलब्ध, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदे और संपर्क करें। ठीक है, इसकी पिक्चर खींच लो आप लोग, कैसे बनाना है। हाँ जी, इसकी पिक्चर एक क्लिक कर लो आप अपने पास, विज्ञापित वस्तु का नाम, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे दिए लुभावने शब्द, ठीक है, जो आकर्षित करते हो, उसके बाद है वस्तु के गुणों का उल्लेख, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग और डिजाइन, फिर है आकर्षक चित्र, चित्र बनाना है उसका, फिर है रियायत छूट, 15% की भारी छूट, फिर है प्रेरक शब्द स्टॉक सीमित, कशिश ठाकुर, फिर है स्टॉक सीमित, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, तुकबंदी बनानी है, जैसे स्लोगन बनाते हैं हम, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क करें, फोन नंबर देना है। हाँ जी बेटे, समझ आ गया, बोलिए। यस मैम। इसकी इन सबकी एक एक पिक्चर क्लिक कर लो, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ सारी, ये आपको इसको क्लिक कर लो अपने पास, ठीक है, सभी अपने कैमरे से, दूसरी की भी दूसरी दिखा देती हूँ, ये विज्ञापन मैंने बताया आपको कौन से गुण होने चाहिए, विश्व पुस्तक मेला, इसकी पिक्चर क्लिक कर लो,
इसकी भी क्लिक कर लो अपने पास। कैसे बनाना है? विश्व पुस्तक मेला, पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच। हर उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध, प्रातः 11 बजे से शाम 8 बजे तक, 2 से 12 मई तक। कहाँ पर है? TYC रामबाग यमुना ब्रिज आगरा। इनकी भी पिक्चर क्लिक कर लो अपने पास। कैसे बनाना है? फिर उसके बाद है ये शुभकामना संदेश, इसको देख लो। इसकी भी पिक्चर अपने पास क्लिक कर लो सभी बच्चे। हाँ जी, आपने कुछ पूछना है? बोलिए बेटे, कुछ पूछना है या कुछ नहीं इसमें पता चला? और भी हैं पिक्चर्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। वैसे मैंने आपको सारी दिखाई है पहले, एक बार और देख लो। संदेश लेखन कैसे बनाना है, विज्ञापन लेखन कैसे बनाना है, दोनों हो गया हमारे। पत्र और अनुच्छेद भी मैंने आपको आज समझा दिया। अनुच्छेद में हमने 80 से 100 शब्द तक लेना है, और पत्र भी मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है। तो इसमें लिखित भाग में हमारे संदेश लेखन है, सिलेबस में विज्ञापन लेखन है, और पत्र है और अनुच्छेद है। ठीक है मैम? हाँ जी। मैम हम अपना फोन नंबर लिख के आते हैं जब बोर्ड के एग्जाम में होता है? नहीं ना, ठीक है। हाँ जी, कल हम कर लेंगे वो चैप्टर जो आप कह रहे हो, नेताजी का चश्मा, उसकी रीडिंग भी कर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी। पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे, तभी हमें समझ आएंगे प्रश्न उत्तर उसके। ठीक है, जब हम उसकी रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि जो MCQ प्रश्न है वो MCQ प्रश्न तो तभी समझ आते हैं जब हम उनकी एक बार उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। और कोई पिक्चर क्लिक करनी है कि ये होगी है सभी? हाँ जी, होगी ये सारी। विश्व पुस्तक में। यस मैम। हाँ, शुभकामना संदेश, रक्षक हेलमेट, 2 विज्ञापन की होगी हैं और 2 ये मैम ठीक है। मैम शुभकामना वाली एक बार दिखा दो। यस मैम। शुभकामना वाली ये रही, दिख रही है? यस मैम। विजिबल है? दिख रही है? नो मैम, मैम अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आप देखो आगे। नो मैम। मैम विजिबल है। विजिबल है? यस मैम। इशिता, होगी विजिबल आपको? मैम स्वतंत्रता दिवस वाली है। हाँ, यही तो दिखानी थी मैम नो शुभकामना संदेश वाली। शुभकामना संदेश, यही तो है शुभकामना संदेश। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर। हाँ, सिर्फ शुभकामना संदेश ये नहीं है, शुभकामना संदेश किस पर देना है वो है। ठीक है,